हरियाणा विधानसभा में ई विधानसभा प्रणाली लागू हो गई है। इसे लेकर तमाम नेता और विधायक अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की सीनियर विधायक गीता भुक्कल ने एएनबी न्यूज़ के साथ खास बातचीत की, जहां उन्होंने नई प्रणाली और विधानसभा में उठाए जाने वाले मुद्दों को लेकर जानकारी साझा की। चाहूँगा हमारे साथ कांग्रेस की सीनियर विधायक गीता भुक्कल हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारी जो है कांग्रेस ने मानसून सत्र का किस तरह की तैयारी जो है कांग्रेस की है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, ऑलरेडी कई सीएलपी की मीटिंग्स करके हमने बहुत सारे मुद्दे हैं जो यहाँ पर दिए हैं। खासतौर से लॉ एंड ऑर्डर की जो बद से बदतर स्थिति होती जा रही है उस पर हमने अर्जेंटमेंट मोशन दिया है और शायद यहाँ से उसको कॉल अटेंशन मोशन लगा दिया गया है। जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हुई है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, व्यापारी पलायन कर रहे हैं, इंडस्ट्री फैक्ट्रीज पलायन कर रही हैं, आम जनमानस अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, विधायकों को धमकियां आ रही हैं, तो मैं समझती हूँ सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही बड़ा एक चिंता का विषय है। उसको हमने लगाया है। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा एक मुद्दा है और इसके अलावा आपने लॉ एंड ऑर्डर पे देखा होगा किस प्रकार से माइनिंग का हम लोग बार बार लगाते रहे और उसमें एक डीएसपी का सरेआम मर्डर हो जाता है। ये तमाम मुद्दे हैं और भ्रष्टाचार को लेकर भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी में हम लोग नंबर 1 हो गए हैं। पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा हमारा धक्के खा रहा है। इस समय उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। बहुत ही चिंता का विषय है। हमें रोज़गार को सृजन करने के रास्ते अपनाने चाहिए। अच्छी शिक्षा, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज देने चाहिए। और हेल्थ की मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि मेडिकल कॉलेजेस को शुरू किए जाएं। किसानों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है उससे बाढ़ जैसी स्थिति बनी। खेत खलियान में तो पानी भरा, गांव में भी भरा, शहरों में भी जो सीवरेज की समस्या जो थी दुरुस्त ना होने की वजह से शहरों के भी हाल इस समय बहुत बुरे हुए हैं। तो मैं समझती हूँ ये सब मुद्दे हैं। मैंने अपने जैसे झज्जर विधानसभा क्षेत्र के सड़कों का मुद्दा मैं लगातार उठा रही हूँ, लगातार आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। तो आज भी हमने ये सब मुद्दे जो हैं लगाए हैं। देखते हैं कि कितना समय। तो मतलब ये है कि बतौर विपक्षी दल कांग्रेस जो है सत्ता पक्ष को पूरी तरह से घेरने की तैयारी किए हुए है। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों का, महिलाओं का, गरीबों का, दलितों का, व्यापारियों का, जो मर्डर हो रहे हैं, जो धमकियाँ आ रही हैं। मुख्यमंत्री जी और सरकार कह रही है कि कांग्रेस तो उछल कूद कर रही है, मुद्दे नहीं हैं। तो मैं चाहूँगी कि विधानसभा के अंदर स्वयं मुख्यमंत्री जी, स्वयं उनके मंत्री, सभी लोग तैयारी करके आएँ और जो हमारे एडजर्नमेंट मोशन, कॉल अटेंशन लगे हैं, हमारे प्रश्न लगे हैं, उनके जवाब दें। वो जवाब देने से भागे ना। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी को घेरने के लिए तैयार है। अच्छा, एक मेरा सवाल और है कि हरियाणा में जो है ई विधानसभा शुरू हो गई, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, नेवा ई विधान जैसे देश भर में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन शुरू की गई। इसमें देश भर में चाहे लोकसभा की बात हो, चाहे राज्यसभा की बात हो, विभिन्न, जैसे हमने भी हिमाचल विजिट किया था, बहुत सारी विधानसभाओं में ई विधानसभा की जा रही है। हमने भी ट्रेनिंग लेने का काम किया। अच्छी बात है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक क्लिक के साथ हमारे को एसेस हो जाएगी, मिल जाएगी। हमने क्या प्रश्न लगाए हैं, क्या कॉल अटेंशन लगाए हैं, क्या जवाब आ रहे हैं, या ई लाइब्रेरी बनाने की जो बात की जा रही है ताकि हमें बैठे हुए उसका असेस हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ में इसको पूरी तरह से पेपरलेस नहीं किया जाना चाहिए। लेस पेपर। बहुत सारे साथी ऐसे हैं, जैसे हमने कहा कि मान लीजिए हमने कोई सप्लीमेंट्री पूछना है तो वो तो हम उसमें नोट्स में जाएंगे, तब तक तो हमारा समय निकल जाएगा। तो इसमें जो है इसको ई गवर्नेंस, ई विधानसभा भी रखनी चाहिए और विद पेपर भी रखनी चाहिए। अच्छी बात है, ई होने से पेपर्स जो है हमारा इन्वायरमेंट बचेगा। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं, क्योंकि जो चाहे इलेक्टेड एमएलएस की बात हो या एमपीज की बात हो, ऐसा तो कोई क्वालिफिकेशन है, इस तरह की क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने आईटी युग की शुरुआत की थी और बीजेपी वालों ने उसका विरोध किया था। और आज जो है उसी चीज़ को लेते हुए उन्होंने बहुत पहले आधुनिक भारत के निर्माण में जब ये बात चल रही थी, आवश्यक था, चाहे स्टूडेंट्स हों चाहे आम जनमानस हो, सभी को जो है इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। आजकल हर एक के पास स्मार्टफोन है। तो मैं समझती हूँ अच्छा है, इसके साथ साथ में ई विधान के साथ साथ में पेपर भी कार्रवाई में हो, ताकि हमारे बहुत सारे सम्मानित सदस्य हैं जिनको लगता है कि वो तो इसी में उलझे रहेंगे और अपना जो है वो पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी पे जैसे हमने प्रश्न उठाया। तीसरा, हमने लगाया कि मान लीजिए हम अपना पासवर्ड किसी को बता देते हैं और कोई भी व्यक्ति हमारा टैब में असेस कर लेगा या वो अटेंडेंस लगा देगा, तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, इस और भी इसमें ध्यान देना चाहिए। और लेकिन मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद करती हूँ, ये अच्छी शुरुआत है। शुक्रिया।
थैंक यू। तो गीता बुक्कल जी थी कांग्रेस से, आपने सुना कि उन्होंने सत्र के दौरान कांग्रेस का क्या रवैया रहेगा हमें बताया।